कराची की बैटिंग परफॉर्मेंस पे पहले बात कर लेते हैं। बड़ी अंडरवेलमिंग थी और लग रहा था 128 रन भी नहीं बना पाएंगे। क्या हो रहा है इनके साथ? देखिए, कल पहली दफ़ा नेशनल स्टेडियम कराची में ऑस्ट्रेलिया की मट्टी वाली पिच बनाई गई और ये खेली गई पीएसएल में। इससे पहले वुमेन के मैचेस हुए थे, उसमें ट्राई किया गया था। कल आपने सीम देखी होगी या पढ़ के बॉल जो निकली है नसीम शाह की, स्पेशली आपने देखा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त बॉल थी, आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी सरफेस। फिर आपने देखा होल्डर ने बोल्ड किया है, शायद जेम्स विंस को उन्होंने बोल्ड किया था। न्यू बॉल बहुत अच्छा काम कर रही थी, क्रैक्स बहुत ज़्यादा पड़ गए थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत ही डिसीजन की मुश्किल था कि टॉस जीत के कराची को, क्योंकि अमूमन जो फैसले आ रहे हैं वो अपोजिट आ रहे हैं, लेकिन पिच को देखते हुए क्रैक ज़्यादा थे और आज भी रिपीट हो रहा है, उसी पे मैच है, शायद बेहतर पिच खेले। तो तजर्बात नहीं करना चाहिए पीएसएल में, ये आप कर लेते हैं अंडर 19 के मैचेस में कर लेते या कहीं और कर लेते। ऑस्ट्रेलियन मिट्टी उसके वेदर के लिहाज से खासियत होती है, ये हर जगह नहीं चलेगी। एडिलेड की मिट्टी लेके गए थे न्यूयॉर्क में और 118-119 रन का मैच हुआ था, आपको याद होगा। तो मशवरा भी दे दें साथ में शो के साथ कि भाई ऐसे फैसले करें जो कि क्रिकेट के लिए अच्छे हो और तजर्बात ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ना किए जाएं। अब बात आती है, कराची को तो आउट कर दिया उन्होंने, अब्बास आफरीदी ने अच्छी बैटिंग की तो 128 से 27 तक चले गए और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने थोड़ा चेंज किया। आजम थोड़ा कीपिंग और बैटिंग दोनों में नहीं कर पा रहे, तो उनको थोड़ा सा ऊपर भेजा गया कि शायद वो जो प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ है उनको तोड़ सके। और फिर नवाज को इन्होंने खिलाया, 1 ओवर नवाज से करवाया, लेकिन बैटिंग उनको ऊपर दी है। तो ये 2 चेंजेस स्लाइटली सी नज़र आई हैं हमें इस्लामाबाद की जानिब से। बस मेरे लिए मेन जो चीज़ थी वो पिच का था कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आपने तजर्बा किया और नाकाम हो गया। आप ये बात करें आज़म खान की, वी हैव ये तो एक अलग से डिस्कशन करनी चाहिए हमें अबाउट कितने ओपनर्स के ऑप्शन आ गए हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के, सबको ओपन करना है समहाउ। एनीवे सिको, आप तो कल मैच देखने गए, आई सॉ योर, आपने बड़ी स्टोरीज पुट अप की एंड हाउ डिड यू लाइक द कंडीशंस? एंड आपके भी राशिद भाई की तरह सेम सेंटिमेंट्स है, वो कह रहे हैं कि यू नो डोंट डू एक्सपेरिमेंट्स। आई टोटली एग्री। मैं चीज़ों से शुरू होता, जब मैं पहुंचा स्टेडियम खाली, राइट, वेरी सैड। अच्छा, मैं पीसीबी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बग़ैर पैसों के मशवरा दे रहा हूँ। आप लोगों ने तो बड़े बड़े वो मेंटोर्स रखें। सर, आप एक काम करें, पिछले साल भी मैंने मशवरा दिया था कि जो कोई एक आदमी, कोई शख्स या एक फैमिली, मियाँ बीवी एक टिकट ख़रीदते हैं, आप उनके साथ 3-4 बच्चों को फ्री कर दें। ये 3-4 जो बच्चे होंगे वो आके थोड़ी सी फीलिंग कर देंगे और वो हमारा जो बच्चा है हमारा फ्यूचर है, उनको क्रिकेट देखनी चाहिए, उनको स्टेडियम में आना चाहिए, उनको आकर एनवायरनमेंट को करके उनमें जज्बा और जोश पैदा होना चाहिए। को फ्री कर दें, अंडर 16 को, अंडर 15 को फ्री कर दें, लेट देम कम, बच्चों को आने दें प्लीज़ सर, कर दें। मैं नहीं कह रहा कि गेट खोल दें, मगर ये कर दें। मैं फ्री में देता हूँ मशवरे, आप लोगों से पैसे नहीं लूँगा मैं आपको। अच्छा, दूसरी चीज़ जो पिच की बात करी, जो हमारे ट्राई सीरीज़ हुई थी और जो हमारा क्या ज़बरदस्त पिचें बनी थी, कितनी अच्छी पिचें, 300 पे 300 हुए, 350 पे 350 हुए, वो पिचेस कहाँ चले गई? ये किसने, देखिए मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ, एक दफ़ा रमीज़ राजा कह रहे थे कि हम ड्रॉप इन पिचेस लेके आएंगे। फिर मेरा 1 साल पुराना एक इंटरव्यू अभी फेसबुक पे वो होता है ना, रिवाइज़ होता है, वो एकदम से आता है, तो वो मैंने आज कल ही डाला है। उसमें मैं उनको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पीसीबी को कि प्लीज़ वो जो आप ऑस्ट्रेलियन मिट्टी लेकर आते हैं वो हमारी मिट्टी के साथ मिलती नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट्स हमारे दौर में भी, जब मैं खेलता था उस वक्त भी हुए, नाकाम हो गए। अब ये इसी तरह के आप किसी की किडनी को चेंज कर रहे हैं और बॉडी का वो जो ब्लड ग्रुप है और बॉडी उसके साथ मैच नहीं करती तो फेल हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन मिट्टी या किसी और की मिट्टी आप लाएंगे वो फेल हो जाएगी, वो पैसे ज़ाया करने। मेरा सिंपल सा सवाल है कि ये जो इतना अच्छी पिचेस आपने ट्राई सीरीज़ में और एशिया कप में इतनी अच्छी पिचेस बनाई थी, वो कहाँ चले गई? कल की पिच साहब मैंने देखते ही मैंने कह दिया कि यार ये तो गेंद फंस रहा है, इस पर तो रन नहीं होंगे, यहाँ पे तो 160 हो गए तो आप जीत गए। तो डेविड वार्नर said it किसी के साथ भी वो नहीं हुआ, तो आपने बड़ी ज़्यादती की है। एनीवे, बिल्कुल सही कह रहा राशिद, प्लीज़ नो एक्सपेरिमेंट्स। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं आगे बढ़ूँ, वरना मैं सेकंड टाइम में नए प्लेयरों के बारे में बात नहीं, आप सबको प्रॉपर चांस मिलेगा। हाँ, नहीं मतलब वापस आएंगे ना, बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं आपका वापस आएंगे। बट अहमद, आई थिंक सिक्कू भाई आप लगे रहिए वो लगे रहो मुन्ना भाई। नहीं फिर आप लोग का क्या होगा, आप लोग का हाँ, वो फिर हमें रोकना पड़ता है, डोंट वरी अहमद। बट अहमद, लाइक आई मीन, आई थिंक
one thing about is the whole thing is again हम लोग इतनी बातें करते हैं कराची किंग्स looks very good on paper. It's the bowling जो unimpressive except हसन अली. I mean कोई challenge ही नहीं किया इस्लामाबाद यूनाइटेड. I understand target कम था but कोई कहीं मुझे challenge नहीं करते हुए नजर आए इनकी bowling इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटर्स को. देखिए मैं दो बातें, एक तो हाँ. जो भी राशिद भाई ने बात की है और सिकंदर भाई ने बात की है, ये बात ठीक की है कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट आप लोगों ने ये जो एक्सपेरिमेंट किए हैं एकदम से ये ना किया करें, ये बात तो अपनी जगह. लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर थोड़ा बहुत लाइवली पिच है और बॉलर्स के लिए थोड़ी सी सपोर्ट मौजूद है T20 के अंदर भी, तो अगर आपने किंग को देखा होगा, द ग्रेट विराट कोहली का इंटरव्यू पीछे सुना होगा, तो वो कहते हैं यार जिस तरह छिक्के चौके और 200-250 रन लोग एंजॉय करते हैं, इस तरह जो बॉलिंग फैंस हैं वो 160 वाला मैच भी एंजॉय करना चाहते हैं. तो इस बॉलिंग को भी तो खेलना आना चाहिए. अब आप देखें कि डेविड वार्नर जो शिकायत करते हुए नजर आए, वो किस पोजीशन में थे जिस बॉल पे वो आउट हुए? वो किसी पोजीशन में नहीं थे. हमने तो नसीम शाह का देखा, जो पहले भी जो उन्होंने जो है दूर से मारने गए वो बॉल सीम हुआ था. जब पता लग गया है कि पिच में जूस मौजूद है तो आपकी थोड़ी टेक्निक चेंज होती है, आप टाइट खेलते हैं, आप कोशिश होती है ऊपर वाले 2-3 ओवर में कन्वेंशनल जो बॉल मिला, कट मिला मार दिया, पुल मिला मार दिया, अदरवाइज रोटेट करें. लेकिन डेविड वार्नर किसी भी शेप में नजर नहीं आ रहे हैं, बजाय कि वो पिच की शिकायत करें. उनको चाहिए था कि इस पिच के हिसाब से खेल के ही शुड हैव लेड फ्रॉम द फ्रंट और बाकी के डगआउट को ये बताते कि इस पिच पे ऐसे खेलना है. तो मेरे ख्याल से ये हसन अली की जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि एक उन्होंने जैसे जैसे कराची में बॉलिंग की है वो एक थ्रेटनिंग बॉलर नजर आए हैं. 2 से 3 मैच हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी हैं जो कि कराची में मैचेस हो रहे हैं. अब यही मैचेस जब इधर आ जाएंगे पंजाब साइड पे आएंगे तो वो डिफरेंट लेंथ हिट करनी पड़ेंगी, डिफरेंट आर्मरी आपको चाहिए होगी, अपने जो वेपन्स हैं आपके यॉर्कर्स आपको लेके आना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा. तो यहाँ थोड़ा बॉलर्स के लिए मुश्किल है. अभी तक तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन जो कराची के पास रिसोर्सेज है बॉलिंग के अंदर, एक है हसन अली, एक है मीर हमजा, जॉर्डन भी मौजूद है, गालिबन जॉर्डन भी अंदर आएंगे. अब देखना यह है कि वहां तो ये 3 मैच खेल के उनकी फास्ट बॉलिंग ने अच्छा किया है, स्पिनर भी उस तरह से एक्सपोज नहीं हुए क्योंकि पिच के ऊपर घास मौजूद था. इस तरफ जब आएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुश्किलात का सामना कराची किंग को और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है. वेट एंड वॉच, देखते हैं कि कैसी क्रिकेट खेलते हैं. And you know you're right, we'll have to wait and watch क्योंकि आज कराची किंग्स का एक और गेम है and this time with पेशावर ज़ल्मी. इसके अलावा शादाब खान ने भी बोला है कि they made changes to the playing 11 based on data analysis और वो होप कर रहे हैं कि वो मेंटेन करें मोमेंटम.